देखिएगा 4 नंबर प्रश्न। ठीक है, ज्यामिति का त्रिभुज चल रहा है पहला चैप्टर, 3 प्रश्न बना चुके हैं। चौथा है यदि एक समलंब, समलंब कहने का मतलब चतुर्भुज ABCD। देख लीजिए ये आकृति जो है एक ABCD समलंब है। क्या है? समलंब। जहाँ पे कहा जा रहा है कि AB पैरेलल DC होगा और विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु O है। ये सब आपस में विकर्ण है। ये क्या है? विकर्ण है। ये तो फालतू में है, कोई क्या प्रश्न को समझ जाइएगा, बनाने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ABCD जो देख रहे हैं वो एक समलंब है। क्या है? समलंब। अब प्रतिच्छेदी कहने का मतलब क्या होता है कि यदि एक बिंदु यदि दूसरे बिंदु तक के सिरों तक छूता है और वो आपस में जो ऐसे बनता है ना, वही विकर्ण कहलाता है। यहाँ पे ये जो गया हुआ ये विकर्ण है, यहाँ पे इसका ये विकर्ण है। ये विकर्ण है। ये दोनों कहाँ पे जाके कट रहा है? यहाँ पे कट रहा, नहीं कट रहा, यहाँ पे कट रहा, नहीं कट रहा, यहाँ पे जाके कट रहा है। तो यहाँ पे जब कट रहा है तो कट जहाँ पे रहा उस बिंदु का नाम है O। क्योंकि ये इधर से आया और ये इधर से आया तो यहाँ पे कट गया, तो ये बिंदु बन गया O। तो कहने का मतलब क्या हुआ? BO या OB कहिए, BO या OB बटे BO या OD कह सकते हैं। हो गया ना? तो यहाँ पर दिया BO अर्थात BO बटे DO। उसका मान जो दिया गया है 2 दिया गया। ठीक है, मुझे क्या ज्ञात करना है? AO बटे OC ज्ञात। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखते हैं, हम लिखेंगे समलंब। क्या है? समलंब ABCD में, समलंब ABCD में। चलिए क्या लिखेंगे? ABCD में AB पैरेलल क्या है? DC। तो क्या बनेगा जब ये और ये आपस में पैरेलल होगा तो क्या बनेगा जानते हैं? BO। क्या बनेगा? तो BO अब बट्टे क्या बनेगा? OD या DO। ठीक है, DO बराबर, फिर ये दोनों हो गया इसका अनुपात, अब इसका अनुपात AO होगा ना। तो हम कह सकते OA कहिए या AO कहिए, OA अब बट्टे क्या होगा? OC। क्या होगा? OC आपस में बराबर। ठीक है, समझिएगा। यदि समलंब में यदि AB पैरेलल हो DC तो इस विकर्ण का अनुपात और इस विकर्ण का अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ से चलेंगे OB कहिए या BO कहिए, दोनों नाम कह सकते हैं। फिर OD कहिए या DO कहिए, दोनों का अनुपात हो गया, दोनों का अनुपात। इन दोनों का अनुपात मुझे मालूम है, देख रहे हैं 2। ये आपस में क्या है? बराबर। चलिए तो मान लीजिए यदि आपस में बराबर है तो इसका मान यदि 5 होगा तो इसका मान क्या होगा? 5 ही ना होगा। हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि क्या करेंगे? BO बट्टे DO बराबर कितना है? 2 है ना। इसलिए क्या लिखेंगे? OA बट्टे OC बराबर क्या होगा? 2। यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि क्या कहें लिखेंगे? चूंकि BO बट्टे DO बराबर OA बट्टे OC हो गया। लिखिए। चलिए 7 नंबर में देखिएगा, समझिएगा। पहले समझ लीजिए, यदि त्रिभुज ABC की भुजाओं A और क्या है? AB और AC पर क्रम से बिंदु D और E इस प्रकार है कि AB बराबर 5.6 सेंटीमीटर, AD बराबर 1.4 सेंटीमीटर, AC बराबर 7.2 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करें? AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर हो तो हमें सिद्ध करना है DE पैरेलल BC होगा। ठीक है। अच्छा चलिए पहले हम हल करते हैं। पहले इस प्रश्न को पढ़िए। क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC हम ले लेंगे। चलिए त्रिभुज ABC इधर बना लेते हैं। ठीक, ये त्रिभुज ABC बना। अब क्या कह रहा है कि AB और AC पर D और E, तो AB ये है और AC ये है, इसी पर D और E, तो AB पर D और इस पर क्या है? E। ये आपस में क्या हो जाएगा? अब हमें यही सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा, कि DE पैरेलल BC होगा। क्या होगा? DE पैरेलल BC होगा। तो DE पैरेलल BC कब होगा बुआ? यदि ये और ये इन दोनों का अनुपात, ये और ये इन दोनों के अनुपात के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे ये DE पैरेलल BC होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे बात? चलिए अब मान पुट कीजिए, जिसका मान दिया उसको लिखिए। तो
त्रिभुज एबीसी में अब यहाँ पर लिखा है बजाते से ए बी का मान कितना है 5.6। तो ए बी यही ना है, तो ए बी ये पूरा है, देख रहे हैं, तो 5.6 पूरा का मान है, इस पूरा का मान हो गया। अब देखिए एडी का मान कितना है 1.4। तो ए और डी यहाँ है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ हो गया 1.4। अब यहाँ पे देखिएगा एसी, ठीक है। अब एसी ये पूरा है, एसी कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ पूरा। तो एसी का मान जो दिया गया वो 7.2 सेमी। उसके बाद क्या करा एई का मान कितना है, एई यहाँ से यहाँ, तो एई का है 1.8 सेमी, यहाँ से लेकर के यहाँ। इतना तो समझ गए, कुछ नहीं किया है, इतना लिखा गया है, ठीक है। प्रश्न ही कह रहा था कि एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा था प्रश्न में कि एबी का जो मान है 5.6 होगा, एबी यहाँ से लेकर यहाँ है, उसका मान कितना है 5.6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कह रहा था एडी का मान जो होगा 1.4 सेंटीमीटर होगा। तो एडी यहाँ से लेकर यहाँ एडी है 1.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे एसी का मान कह रहा था 7.2 सेंटीमीटर। तो एसी ये पूरा है, यहाँ से लेकर यहाँ 7.2 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कह रहा था एई है 1.8 सेंटीमीटर, ए और ई है 1.8 सेंटीमीटर। इतना कर दिए। अब सीध हमको जो करना है वो क्या है कि डी पैरेलल बीसी, यानी कि सीध क्या करना है कि ये और ये दोनों समांतर होगा या नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे आकृति में या चित्र से। क्या लिखेंगे, चित्र से। क्या लिखेंगे अब, चित्र से, क्योंकि चित्र मेरे सामने है। अब चित्र में देखिए क्या क्या किया गया वही कीजिए। अब चित्र में दिया गया है ए बी बराबर जो दिया गया है वो 5.6 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या है एडी जो दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर दिया गया। अब जानिए ये भुजा जो है ये और ये दोनों मिल करके बना होगा, दोनों का योग होगा। अब इसका मान दे दिया, इसका मान नहीं है मालूम, तो हम क्या करेंगे, इस पूरा में से ए बी में से ये एडी को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या मिलेगा मुझे, बीडी मिल जाएगा। क्या मिलेगा, बीडी। अब यहाँ पर लिखेंगे बीडी बराबर, तो बीडी बराबर ए बी, क्या करेंगे ए बी, बीडी बराबर ए बी अर्थात ए बी। अब माइनस क्या होगा ए बी माइनस ए बी, तो बीडी। अब बीडी ए बी का मान कितना 5.6, ठीक है, माइनस एडी का मान कितना 1.4। अब घटा दीजिए, घटाएंगे 6 में से 4 जाएगा क्या बचेगा 2.5 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 4। बीडी का मान निकल कर आ गया कितना 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आइए, अब चलेंगे उधर। अब क्या होगा, एसी बराबर कितना दिया है वो 7.2 सेंटीमीटर। एसी का मान ए और सी, एसी का मान 7.2 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया है एई बराबर, एई का मान जो दिया है 1.8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। अब निकालना है इसका मान। इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे मान में से इसको घटा देंगे, ठीक है। अर्थात ईसी बराबर एसी माइनस ए, तो ईसी बराबर एसी का मान कितना है बुआ 7.2, एई का मान कितना बुआ हो 1.8। यही है ना कि और कुछ है, पक्का। चलिए अब क्या करेंगे, इसी बराबर, अब इसमें से इसको घटाइए, ठीक है। एक इसमें से पैंचा लेंगे, 12 में से 8 जाएगा 4, दशमलव ये 6 हो गया, और 6 में से 1 जाएगा 5 दशमलव कितना बचेगा 4, ठीक है। अब ये सारा चीज का मान आ गया, इसका भी 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 मान आ गया। अब जानिए डी पैरेलल बीसी तभी होगा बउआ, ध्यान से सुनिएगा, जब इसका मान इसका मान दोनों का अनुपात, फिर इसका और इसका दोनों का अनुपात यदि आपस में बराबर हो जाए तो हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि डी पैरेलल बीसी होगा, ठीक है। ये सब आपस में बराबर तभी होता है जब डी पैरेलल बीसी होता है तो, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे एडी बट्टे, क्या लिखेंगे एडी बट्टे डी बी बराबर एई बट्टे ईसी, कर सकते हैं। अच्छा एडी का मान कितना 1.4, देख रहे हैं
AD का मान 1.4 बटे DB का मान कितना निकाल कर लाया है वो हो। DB का मान देखिए, BD या DB कहिए, BD का मान कितना लाया है। BD यहाँ लिखे इसलिए यहाँ भी BD लिखे, ठीक है, BD, ठीक है। तो BD का मान कितना निकाल कर लाया वो, कहाँ लाया, 4.2 बराबर, ठीक है। अब देखिए AE का मान कितना है, AE का मान 1.8 बटे, ठीक है, इसी का मान कितना है 5.4, दोनों आपस में बराबर है। अब देखिए काट छांट के देखिए, ऐसे नहीं देखिए। अब क्या करेंगे, ये जाएगा एक बार में, इसको काटेगा ये 3 बार, 3.0 बार, ठीक है। ये जाएगा एक बार में, इसको काटेगा 3.0 बार में। अब मेरे पास जो बचकर आया 1.3 बराबर 1.3, दोनों बराबर है कि नहीं है। अब दोनों बराबर है, अब दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं कि DE पैरेलल BC। तब यहाँ पे अतः सिद्ध हुआ कि DE पैरेलल BC। यहाँ पर हम लिखेंगे इधर, चूंकि क्या लिखेंगे, AD बटे BD बराबर AE बटे EC। ठीक है, समझ आ गया बात। इस हिसाब से ये 7 का पूरा लेखा जोखा था, इसको आप लोग क्या कीजिए, अब नोट कीजिए। क्या कीजिएगा, नोट कीजिए। लेकिन यदि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होता तो ये क्या नहीं होता, समांतर नहीं होता था, ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं होता। ठीक है, देखिए 7 का जैसे बनाया है ना, सेम वैसा ही है भी। ठीक है, प्रश्न क्या कर रहा है, एक त्रिभुज PQR ले रहा है। क्या है, PQR है, जिसमें PQ और PR जो है क्रमशः बिंदु M और N है, PR पर और PQ पर। ठीक है, एक भुजा है, उस पर क्या दिया गया, M और N दिया है। नीचे दिया गया प्रत्येक स्थिति के लिए, नीचे जो 2 प्रश्न दिया गया उसके हिसाब से इसको क्या करना है, बताना है कि ये क्या है। ठीक है, स्थिति के लिए बताइए कि MN पैरेलल QR है या नहीं है। अब ये 2 प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, आप दोनों प्रश्न को क्या कीजिए, हल करके हमको ये बताना है कि वास्तव में MN पैरेलल QR होगा या नहीं होगा, इसके लिए होगा या इसके लिए नहीं होगा, किसके लिए होगा या किसके लिए नहीं होगा, यही बताना है। या दोनों के लिए होगा या दोनों के लिए नहीं होगा। समझ गए, चलिए हल की ओर चलते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे, त्रिभुज PQR, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए एक त्रिभुज हमने बना लिया PQR। अब प्रश्न पढ़िए, PQ और QR पर, PQ और QR पर क्रमशः M और N, तो PQ यही है, इस पर क्रमशः क्या है M, और PR ये है, इस पर क्या है N। ठीक है, अब इसी MN और QR पैरेलल है या नहीं है, यही हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, आगे अब प्रश्न नंबर 1 की ओर ध्यान दे रही है। ये जो कह रहा था वो हम कर लें। अब प्रश्न क्या कह रहा है, ये बताना है कि MN पैरेलल QR है या नहीं। चलिए अब पहली स्थिति में देखिएगा, हम एक में बना रहे हैं। पहली स्थिति में PM देख रहे हैं, तो P और M यही है ना, तो P और M कितना है देख लीजिए, 4 सेंटीमीटर है बउआ, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए QM है ना, Q और M कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, PN, P और N यही है ना, PN क्या है, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, PR का मतलब ये पूरा यहां से यहां तक, वो कितना है, वो 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां देखिएगा, अब यहां दोनों भाग का मान दे दिया है, इसका और इसका। यहाँ पे एक भाग का दिया, एक पूरा का नहीं दिया, यहाँ का नहीं दिया है ना। यहाँ पे देखिएगा क्या कर दिया, इतना दूर का मान दिया, इतना दूर का मान नहीं दिया, लेकिन इस पूरा में से इसको घटा देंगे तो ये वाला मान निकल कर आ जाएगा त्रिभुज PQR में। ठीक है, PQR में PM क्या है, PM बराबर क्या है, वो 4 सेंटीमीटर। उसके बाद QM बराबर क्या है, वो 4.5 सेंटीमीटर।
उसके बाद क्या लिखेंगे पी एन, पी एन बराबर क्या है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है एन और आर, या आर एन हमको मालूम नहीं है, तो आर एन निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आर एन बराबर क्या लिखेंगे पी आर, क्या करेंगे पी आर माइनस एन आर, एन आर कहते सॉरी माफ कीजिएगा, पी आर माइनस पी एन, पी आर माइनस पी एन। यहाँ पे आर एन हमको मालूम नहीं है, आर एन यहाँ तक नहीं मालूम है, लेकिन पी आर हमें मालूम है, तो पी आर में से पी एन घटा देंगे तो एन आर जो होगा ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो आर एन बराबर हम क्या लिखेंगे, पी आर का मान कितना है वो 8.5 अब माइनस पी एन का मान कितना है 4। ठीक है, तो आर एन बराबर क्या होगा, इसमें से इसको घटा देंगे, कितना होगा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलेंगे, अब क्या करेंगे, अब हम जानते हैं कि पीएम बटे क्या होगा क्यू एम बराबर क्या होगा पी एन बटे आर एन। ठीक, तो पीएम का मान कितना है वो देखिए, पीएम का मान जो है 4 बटे क्यूएम का मान कितना है वो 4.5 बराबर पीएन का मान कितना है 4, अब आर एन का मान कितना निकाल कर है 4.5। देखिए ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है, यदि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि एम एन पैरेलल जो होगा क्यू आर होगा, अतः एम एन पैरेलल क्यू आर, अर्थात एम एन समांतर होगा क्यू आर के। क्यों, तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि पी एम बटे क्यू एम बराबर क्या होगा पी एन बटे आर एन। ठीक है, इस हिसाब से हम पहली स्थिति में ये निकल कर आया कि पहला स्थिति में क्या कहा जा रहा है, यदि पहला स्थिति को हम हल किए हैं तो पहले स्थिति के अनुसार ये क्या होगा एम एन पैरेलल क्यू आर होगा। ठीक है, चलिए अब इसको क्या कीजिए एक बार आप लोग नोट कीजिए। पहली स्थिति में हम देख लिए क्या था, एम एन पैरेलल क्यू आर था। अब दूसरा सुनिए, ध्यान दीजिए, अब दूसरा के हिसाब से देखेंगे, त्रिभुज यही रहेगा, मान बदल जाएगा। चलिए त्रिभुज एक ले लेते हैं, त्रिभुज कौन सा लेना है पी क्यू आर, पी क्यू आर, इस पे एम इस पे एन लेना है। ठीक है, अब देखिए इतना तो करना ही है। अब देखिए क्या कह रहा है, पी क्यू बराबर 1.28, पी क्यू, पी और क्यू ये है पूरा, है ना 1.28। ठीक, उसके बाद पी आर, यहाँ है पी आर, ये पूरा है पी आर, पी आर जो है 2.56। ठीक है, अब देखिए पीएम, पीएम कहने का मतलब यहाँ से यहाँ ये है 0.16। उसके बाद पीएन कह रहा है, पीएन कहने का मतलब यहाँ से यहाँ 0.32। इतना तो समझ रहे आप लोग। ठीक है, कुछ नहीं किया है, त्रिभुज पी क्यू आर लेना था, है ना, पी क्यू पर एम प्रदर्शित करना था। ठीक है, और पी आर पर एम कर दिए। उसके बाद प्रश्न में दिया गया था पी क्यू का मान क्या है, तो पी क्यू का मान 1.28 पी क्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ठीक है, उसके बाद पी आर, पी और आर का मान दिया गया था 2.56। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा था पीएम, पीएम का मान दिया गया था 0.16, पीएन का मान दिया गया था 0.32। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर मान मालूम नहीं है, इसका मान मालूम नहीं है, इस दोनों का मान तो मालूम करना पड़ेगा, बिना मान मालूम किए तो चलेगा नहीं, काम चलेगा नहीं चलेगा। अब देखिए तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे, हल कर रहे 2 का बना रहे, किसका है 2 का। अब लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लिखेंगे, पीएम बराबर 0.16। ठीक है, अच्छा, पी आर बराबर 1.28, पी क्यू का मान हो गया 1.28, एम क्यू कहिए या क्यू एम कहिए, जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे एम क्यू का मान निकालना। एम क्यू चूंकि मुझे पता नहीं है,
एम क्यू यहाँ से यहाँ पता नहीं तो क्या करेंगे, पी क्यू और माइनस क्या करेंगे, पी एम। ठीक है, अब एम क्यू बराबर हम लिखेंगे पी क्यू और माइनस पी एम। एम क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू का मान देखिए कितना है 1.28 माइनस 0.16, यही होगा। चलिए अब इसको घटाइए आपस में, घटाएंगे कितना होगा बुआ, अब 8 में से 6 हो जाएगा 2 होगा, 2 में से 1 जाएगा 1 होगा, ठीक है 1 होगा, 1.12, इसको घटाएंगे आपस में 1.12 आ गया ये। अब यहाँ चलिए अब लिखेंगे पी आर, पी आर बराबर जो है 2.56, उसके बाद पी एन, पी एन का मान जो दिया गया है 0.32, ज्ञात करना है एम एन एन आर का या आर एन का, ठीक है आर एन। आर एन बराबर इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पी आर माइनस पी एन, पी आर माइनस पी एन। तो आर एन बराबर पी आर का जो मान दिया गया 2.56 माइनस पी एन का मान जो है 0.32, ठीक है। क्या करेंगे, 6 में से 2 जाएगा 4, 5 में से 3 जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 2.24। अब क्या करेंगे, पी एम बटे एम क्यू, एम क्यू लिखे क्या लिखे एम क्यू, पी एम बटे एम क्यू बराबर पी एन बटे आर एन, पी एन बटे आर। चलिए अब आइए, पी एम का मान कितना बुआ, पी एम का मान देखिए 0.16 बटे एम क्यू का मान कितना बुआ, एम क्यू का मान जो हम निकाल कर लाए है 1.12, ठीक है बराबर आ गया ये। अब क्या करेंगे, पी एन बटे एन आर, पी एन का मान जो है 0.32 बटे उसके बाद एन आर या आर एन, आर एन का मान जो लेकर आया है 2.24, ठीक है। अब ये कर लिए, अब इसको काटिए, इसको काटेंगे, एक मरतब ये जाएगा और ये जाएगा 7 बार में, ये जाएगा 1 बार में, ये जाएगा 7 बार में, 1/7। देख अब आया मेरे पास निकल के 1/7 बराबर 1/7। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यदि इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात आपस में यदि बराबर हो गया तो हम क्या कहेंगे कि एम एन पैरेलल क्या कह सकते हैं, क्यू आर। था एम एन पैरेलल क्यू आर, यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि पी एम बट्टे एम क्यू बराबर पी एन बट्टे आर, ठीक है बात समझ गए। ये लेकर आए चूंकि दोनों आपस में बराबर हो गया, यदि दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं एम एन पैरेलल जो होगा क्यू आर होगा। यहाँ पे दर्शा भी देना है एम एन पैरेलल क्यू आर, क्यों, क्योंकि पी एम बटे एम क्यू बराबर पी एन बटे आर एन के बराबर है। एक बार अभी इसको क्या करो आप लोग नोट कर लीजिए क्या। तो इस प्रश्न में एक चित्र देख रहे हैं, अब चित्र के आधार पर हमको x का मान ज्ञात करना है, कुछ इसमें नहीं करना, सिर्फ क्या करना है देखिएगा, हल कर रहे हैं। चित्र दिया गया है, क्या कीजिए, चित्र में क्या है, AD बराबर दिया गया है x/7, DB बराबर क्या दिया है x माइनस r, AC दिया गया है, AC बराबर क्या दिया गया है x प्लस p। मालूम AE नहीं है, और जब AE मालूम नहीं है तो क्या करेंगे, AC में से EC को क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। अब इस पूरे में से इसको घटाइए, तो AE बराबर हम लिखेंगे AC माइनस EC, AE बराबर AC का मान जो है x प्लस 3, घटाना क्या है -2, तो AE बराबर जो हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा 1, कहने का मतलब इसका मान आ गया x प्लस। अब हम लिखेंगे AD बटे DB बराबर AE बटे EC, लिखेंगे AD का मान देखिएगा x प्लस 7 बटे DB का मान क्या है x माइनस 8। अब यहाँ पे क्या करेंगे AE बटे EC, AE बटे EC, x प्लस 1
अब बढ़ के क्या होगा, इसी का मान रखिएगा 2, क्या होगा 2। अब आइए तिरछा तिरछी गुना करेंगे। अब यहाँ पे x का मान निकालना है, इसलिए गुना करना ही पड़ेगा। यहाँ पे हमको पैरेलल नहीं दिखाना है कि पैरेलल है कि क्या है, ठीक है। यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए। अब क्या करेंगे, 2 × x + 7 बराबर x + 1 × x - 1। आ गई 2 से x में गुना करेंगे ना। जब भी हम कितना बार करते हैं, यदि कोष्ठ में कोई संख्या हो, चाहे जितने भी पद हो, और कोष्ठ के बाहर कोई संख्या दांत चियार इंतजार कर रहा हो, तो सबसे उसमें क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 2 में 1 से गुना करना 2x और प्लस 7 × 14 बराबर इस x में 1 से गुना कीजिए x²। अब इस 8 से गुना कीजिए -8x। अब इस 1 से x में गुना कीजिए 1, इस 1 से 8 में गुना कीजिए -8। ये कैसे मिला है जान रहे ना आप। इस 2 से x में गुना किए तो 2x, इस 2 से 7 में गुना किए 14, ठीक। इस x में 1 से गुना किए क्या हुआ, x² हुआ। इस x में -8 से गुना किए -8 हुआ। इस 1 से x में गुना किए x हुआ। इस 1 से -8 में गुना किए क्या हुआ, -8। अब इधर थोड़ा चलते हैं, चलिए। अब क्या कीजिए, इस वाले भाग को, ठीक है, ये अपने जगह पर जैसे के तैसे रहेगा, इस वाले भाग को उधर ले जाएंगे। और हम जानते हैं कभी भी कोई पद यदि इधर से उधर जाएगा, तो यदि वो प्लस में होगा तो माइनस बनेगा, और यदि माइनस में हो तो क्या बनेगा, प्लस में बनेगा। तो ये वाला जो भाग है अपने आप में एक से, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, x² अपने जगह पर जैसे के तैसे। अभी -2x -8x क्या होगा, -10x। ये x जैसे के तैसे रहने दिए, -8 और -14 -22 बराबर 0। अब क्या करेंगे, x² अपने जगह पर, एक x में से 10x जाएगा, -9x माइनस क्या होगा 22 बराबर 0, ठीक है। क्या किए है, x में से -10x जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, हमेशा सदैव प्लस वाला में से माइनस वाला घटता है, या माइनस वाला कोई भी हो, ठीक है। तो एक x में से यदि 10x जाएगा तो -9x बचेगा, ये -22 जैसे के तैसे। अब यहाँ से हमको कई रास्ता है इसको हल करने का, है कि नहीं है, x का मान ज्ञात करने का। इसको क्या करेंगे, द्विघात समीकरण हो गया, ये द्विघाती सूत्र बैठा दीजिए, या क्या कीजिए, फर्स्ट इंटू लास्ट के गुणनखंड पर तोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, x² जैसे के तैसे, -22 जैसे के तैसे। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट में कि इसको और इसको गुना करते हैं, यानी कि x² के यदि 22 से गुना करेंगे 22x² होगा। कहीं लिख के रखते हैं 2 मिनट के लिए, 22x² निकल कर आया। अब इस बीच पद में ऐसे तोड़ते हैं इसको, यदि जोड़ेंगे दोनों को आपस में तो 22 पुर जाए, सॉरी 9 पुर जाए, और यदि गुना करेंगे तो फिर 22 पुर जाए, है ना, ये नहीं करना है। चलिए इस दोनों का गुणनखंड आता है -22 है, ये क्या है, माइनस में, ध्यान रखना। आ गया ये। अब क्या करना है, तो हम करेंगे -11x और +2x कर सकते हैं। यदि 2x में से 11x जाएगा तो -9x बचेगा, और यदि इस दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 22x² पूरेगा, जो कि हम इस और इसको गुना करके लाए थे, ठीक है। चलिए अब इन दोनों में कॉमन लीजिए। अब कॉमन तो बच्चा जानता है, आप लोग जानते हैं कॉमन किसको करते हैं। अब x बच गया, अब -11 बच गया। अब इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस है। चलिए प्लस क्या ले लीजिए, 2 ले लीजिए, क्या ले लीजिए 2। अब मेरे पास बचेगा x - 11 बराबर 0। अब इन दोनों में फिर से कॉमन लीजिए, x - 11 x - 11, तो वो कॉमन चला जाएगा। अब x अब प्लस क्या बच गया, 2 बच गया बराबर 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर लीजिए, क्या कर दीजिए 0 के बराबर। तो x - 11 बराबर 0, तो x बराबर ये माइनस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। एक x का मान 11 आया, x + 2 बराबर 0, ठीक है। x बराबर क्या होगा, बाहर जाएगा -2। प्रकार से निकाल कर लाए, x का 2 मान निकाल कर लाए, तो यहाँ पर ऋणात्मक मान नहीं चलेगा, ठीक है। x का मान -2 भी है, x का मान 11 भी है, तो यहाँ पर ऋणात्मक मान नहीं लेना है, धनात्मक लेना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऋणात्मक मान संभव नहीं है, संभव नहीं। अतः x बराबर क्या हो जाएगा, 11। यही हमारा आंसर, ठीक है। 9 तक का आज का हिसाब क्या हो गया, ये 9 का था लेखा जोखा।